Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher Farhan Tanveer और हम पढ़ेंगे गोहर जनरल साइंस ग्रेड 8 उसका चैप्टर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो आइए हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, द एसएलओज ऑफ द कमिंग लेक्चर ऑफ द डे, हमारे पास फर्स्ट एसएलओ है एक्सप्लेन हाउ ब्रेन वर्क्स एज ए कंट्रोल स्टेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमने बताना है आज के इस लेसन में कि ब्रेन किस तरह से पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। फिर हम बताएंगे एक्सप्लेन एंड रिप्रेजेंट हाउ मैसेजेस फ्लो थ्रू द body from brain and how brain collaborates with sensory organs to regulate this process. So ये हमारे SLOs हैं कि हमने बताना है कि ब्रेन की वर्किंग क्या है, ब्रेन ने किस तरह से पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है, कैसे मैसेजेस ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से फिर वो आगे जाते हैं। तो ऑल दो हमने प्रीवियस लेसन में जैसे हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, तो मैंने कुछ बताया आपको, कुछ बातें बताई कि स्टिमुलस क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन का है क्या है, मोटर क्या है, इंटर क्या है, डेफिनेट आपने याद किया होगा। अब उन्हीं बातों को हम लेके आगे एक्सटेंड करेंगे कि उनके काम क्या हैं और किस तरह से ब्रेन पूरी बॉडी पर कंट्रोल करता है। सो हमारा टॉपिक है हाउ डज ब्रेन वर्क एज कंट्रोल सेंटर। ब्रेन किस तरह से कंट्रोल सेंटर का काम करता है। ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बिलियंस ऑफ न्यूरॉन ऑफ इंटरन्यूरॉन एंड is also connected with rest of body parts with neurons. It receives information in the form of signals through sensory neuron, जिसमें मैंने पहले कहा कि 3 टाइप के न्यूरॉन हैं। इंटरन्यूरॉन जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है, और सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेजेस को लेके आ रहे हैं इस ब्रेन तक, और ब्रेन फिर डिसीजन लेगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा और प्रोसेस करेगा तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को, देन वो ऑर्डर जनरेट करेगा, इशू करेगा, जो कि मोटर न्यूरॉन लेके जाएंगे टू दी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स दैट आई टोल्ड यू दैट आर इफेक्टर्स। इफेक्टर वो बॉडी पार्ट हैं जो रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं। So this received information is processed in the brain by interneurons. The brain makes decisions and the instructions in the form of signals is sent to the relevant body part through motor neuron. This is how the human brain works. अब इस तरह से ब्रेन काम भी करेगा और पूरी बॉडी को कंट्रोल भी करेगा, चाहे आपके सर के बाल से लेके जो पाँव की टो तक है न्यूरॉन्स ब्रेन तक जा रहे हैं। कहीं पर भी हमें कुछ महसूस होता है, वो मैसेज ब्रेन तक गया, ब्रेन ने उस मैसेज को रिसीव किया, अंडरस्टैंड किया, उसको डिसाइड किया कि रिस्पॉन्स क्या देना है, फिर वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए अपने उन ऑर्डर्स को जनरेट करता है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। एक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। तो जैसे हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि सबसे पहले जो चेंज है उसको महसूस करते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स से मैसेज जाएगा थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, कहाँ तक, ब्रेन तक। ब्रेन उस मैसेज को रिसीव करेगा, इंटरप्रेट करेगा, डिसाइड करेगा व्हाट टू डू, देन इट विल सेंड इंस्ट्रक्शंस थ्रू मोटर न्यूरॉन एंड जो बॉडी पार्ट्स उस काम को परफॉर्म करेंगे उसको हमने नाम दिया था इफेक्टर्स का। डियर स्टूडेंट्स, इफेक्टर्स जो हैं 2 तरह के आपकी बॉडी में हो सकते हैं। एक है मसल्स। मसल्स को जब भी हुक्म मिलेगा ब्रेन से, मसल ऑलवेज दे विल कंट्रैक्ट और रिलैक्स। और दूसरे ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स हमेशा हार्मोन्स की सिक्रीशन करेंगे जब भी उन्हें ब्रेन से कोई मैसेज मिलेगा। तो बुक में आपकी एग्जांपल दी गई है कि हमें प्यास जब लगती है, प्यास के लिए हमारे बॉडी से जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, जो कि हाइपोथैलेमस, हमने कहा ये थर्स्ट सेंटर है, हाइपोथैलेमस में वो इम्पल्स जाएगी जो कि पार्ट ऑफ ब्रेन है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, अब वो हमारी बॉडी के अंदर डिज़ायर प्रोड्यूस करेगा पानी पीने की, फिर हमारे हैंड्स को हुक्म जाएगा, ऑर्डर जनरेट होगा, हैंड्स जो हैं वो ग्लास के अंदर पानी भर के पानी पिया जाएगा। तो ये एक सिंपल सा फिनोमेना है, सिंपल सा प्रोसेस है। अब जो हैंड्स की जो मूवमेंट है, दिस इज़ ऑल मोटर न्यूरॉन्स जो उसको करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बुक में 2 वर्ड लिखे हैं, सेंसरी इनपुट। तो सेंसरी इनपुट का मतलब है कि जो कि सेंसरी न्यूरॉन ने पैगामात, मैसेजेस भेजे, ट्रांसमिट किए टू द ब्रेन, एक डिज़ायर प्रोड्यूस की फॉर थर्स्ट, ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया और उसको डिसाइड करके उसको इंफॉर्मेशन पास ऑन की मोटर न्यूरॉन तक। मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए वो मैसेज गया मसल्स को, हमारे आर्म्स के, हमारे हाथों के मसल को, हमारे हाथ और हमारे आर्म्स की मूवमेंट हुई, हमने पानी पिया। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, किस तरह से हमारी बॉडी काम करती है। अब हमने पढ़े थे 2 तरह के एक्शंस, मैंने बताया आपको
वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। तो हमने इसको डिफाइन भी किया था, ऑल द एक्शंस विच आर डन बाय आवर विल, विच आर अंडर आवर कंट्रोल, अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, दीज आर नोन एज वॉलंटरी एक्शंस। हम चल फिर रहे हैं, हम देख के चलते हैं, हम दौड़ रहे हैं, हमारी मर्जी है, हमने दौड़ना है, हमने तेज़ चलना है, स्लो चलना है, नहीं चलना। तो ये सारे एक्शंस जो हमारी अपनी विल से होते हैं वो वॉलंटरी है, जो हमारे कंट्रोल में है। और वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने पढ़ा था मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा में कि जो डाइजेशन है, हमारी ब्रीदिंग है, हमारा बहुत से ऐसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड फ्लो है, हार्ट बीट है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दीज आर नोन एज इनवॉलंटरी एक्शंस। सो यहाँ पर इन दोनों को डिस्कस किया गया है और ये दोनों ही आपकी जो है वो पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आपको डिफरेंस आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द लेसन। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया। एक्चुअली पूरे चैप्टर की जो डिपेंडेंस है वो इसी टॉपिक पे है कि एक ब्रेन किस तरह से कंट्रोल सेंटर है, कैसे काम करता है। हमने इसको बार बार डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ा भी है, बट यहाँ पर ऐसे टॉपिक ही दिया गया है। तो आई होप आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे और इसकी डायग्राम को देखेंगे, सेंसर न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, मोटर क्या कर रहे हैं, इंटरन्यूरॉन क्या कर रहे हैं। सो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।